हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज़ विद आयशा। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। ये एक मेरा एनालिसिस है पाकिस्तानी ड्रामास और कोरियन ड्रामास का कंपैरिजन। तो हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से देखेंगे कि औरतों के रोल्स इसमें कैसे दोनों में डिफ़ाइन होते हैं, और एक्टिंग की क्वालिटी और सोशल इश्यूज़ और बाकी और जितने फैक्टर्स होते हैं जो एक ड्रामा की स्टोरी को बनाते हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, कैसे बेहतर या गलत हैं। तो आज उसके ऊपर बात करेंगे, तो देखते रहें ड्रामा रिव्यूज़ विद आयशा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिबेट जो चलती है ना, वो ये कि पाकिस्तानी ड्रामों में औरतें बस रो रही हैं, या किचन के अंदर एक पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें सास और बहू की लड़ाइयाँ हो रही हैं, और या फिर मियाँ जो हैं वो बीवियों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं। थप्पड़ मुक्के धिक्के आम देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट हर दूसरे ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा ही थीम चल रहा होता है। और या फिर ये है कि एक लव ट्रायंगल है जो कि अब तीन दोस्तों के बीच में नहीं है, बट देवर जेठानी, सास नंद देवरानी टाइप फैमिली के अंदर ही ट्रियोस चल रहे हैं और ट्रायंगल्स चल रहे हैं, जिसके अंदर कोई रिश्तों का कोई लिहाज नहीं रह गया, और हर कोई किसी के साथ भी एक तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। हमें औरतों की हैरेसमेंट देखने को मिलती है काम के ऊपर, घर में डिफरेंट तरीक़ों से, बॉस से, फैमिली मेम्बर्स से, मियाँ से, कई जगह बच्चों से। तो बहुत औरत को मज़लूम दिखाया जाता है। लोग ये कहते हैं कि हम ड्रामों से थक गए हैं, हमें डिफरेंट थीम चाहिए और हम इस रोती हुई मज़लूम औरत को और नहीं देख सकते। तो यही सब कुछ देखते हुए जब मैं तंग पड़ी तो मैंने कुछ कोरियन ड्रामे देखने शुरू किए। कुछ 2-3 अच्छे टर्किश ड्रामास मैंने देखे। तो जो आज मैं आपसे बात करूँगी ना, वो ये कि मैंने इन ड्रामों में क्या डिफरेंट देखा, और उनकी औरतों को, स्पेशली औरतों के हिसाब से अगर उस नज़र से देखा जाए कि मैंने इन ड्रामों को कैसे एनालाइज़ किया, तो डेफिनेटली औरतों के रोल्स दोनों कोरियन और टर्किश ड्रामास में, क्योंकि यही दो जो हैं ड्रामास ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, जिनकी डबिंग भी आपको मिलती है, जिसकी आपको पूरी एपिसोड्स, पूरे सीजन्स अब अवेलेबल हैं उसके ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी, तो एक्सेस इनका ईजी है। तो ये बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं। तो मैंने इन दोनों ड्रामों को जब देखा, इनके डिफरेंट दोनों लैंग्वेजेस के डिफरेंट ड्रामास को, उसमें मैंने देखा कि औरतों के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम औरतों के रोल, अगर शुरू में स्टोरी में औरत वीक दिखाई गई है ना, तो वो एंड तक आकर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, या उसके जो उसकी लर्निंग है, और जो वो सीखती है, वो लड़ना सीखती है, और वो एम्पावर होकर उसकी जैसे एक पूरी स्टोरी लाइन बनती है। हमारे ड्रामास में वो औरत पहली किस्से रोना शुरू करती है, वो आखिर तक रोती रहती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से औरतों को रोल्स दिए जाते हैं, मैंने अभी तक पाकिस्तानी ड्रामा में कोई स्ट्रॉन्ग औरत सेंटर्ड रोल नहीं देखा, जिसमें औरत को आप सीईओ दिखाएं, एक बोर्ड की जो है वो मेंबर हैं और बोर्ड को हेड कर रही हैं, आदमियों के बोर्ड को, जिसमें एक बिजनेस एम्पायर को रन कर रही है। इस तरह के रोल्स जो हैं अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो एम्पावर्ड औरतें और स्ट्रॉन्ग औरतें जो हैं वो अभी तक उस तरह से नज़र नहीं आ रही। जो कॉमन थीम्स हैं वो बिल्कुल जो पेट्रियार्कल एक सेटअप है, जिसके अंदर बाप और भाई और मियाँ जो है वो टॉपर है, और बाकी औरतें, बेटियाँ, बीवियाँ, माएँ सब नीचे हैं, और वो उसको, बाप को ओबे कर रही हैं, उसको फॉलो कर रही हैं। ये एक कांस्टेंट थीम है जो टर्किश ड्रामास में भी है, और कोरियंस में तो बहुत ज़्यादा है।
बल्कि मैं हैरान हुई कोरियन ड्रामास को देखकर कि उनके अंदर जो पैट्रियार्की का सीन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम समझते हैं शायद कोरिया है और हमसे बहुत ज़्यादा वो आगे निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, तो शायद उस मुल्क में इतने ज़्यादा ट्रेडिशनल या ये जो है ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी फैमिली सिस्टम जो है वो उसको हेड करने वाला आदमी है, बाप है या बेटा है या भाई है, और उसके बिल्कुल सबमिसिव हैं सारी औरतें। ऑफिसेज में भी यही कल्चर है, फैमिली सिस्टम में भी यही कल्चर है। लेकिन थोड़ा सा जो फ़र्क ये है वो ये कि औरतें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उनकी एक ट्रेजेक्ट्री जो है वो उनको स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जाती है, और शुरू में जो एक वीक औरत दिखाई जाती है वो ड्रामा के एंड तक जाते हुए वो एक एम्पावर्ड औरत बन चुकी होती है। तो ये फ़र्क मुझे नज़र आया। दूसरा ये कि एक और कॉमन थीम हमारे ड्रामा में, हालांकि अभी इसके ऊपर इतनी बात नहीं की जाती, बुलिंग के ऊपर जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि टर्किश ड्रामास के अंदर, स्पेशली कोरियन के अंदर बहुत ज़्यादा स्कूल के अंदर बुलिंग का कल्चर है, और पेरेंट्स पागलों की हद तक इन्वॉल्व हैं बच्चों की लाइफ्स में, और बहुत 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 ज़्यादा कंपेटिटिव हैं। इस तरह के थीम अभी हमें अपने ड्रामास में नज़र नहीं आए, हालांकि रियल लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। हमारे बच्चे का अगर HSN में एडमिशन होना हो या ग्रामर स्कूल में होना हो तो नींदें उड़ी होती हैं माँ बाप की, और एक रेस लगी होती है। सुबह 3 बजे से आप लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं और बस आपका बस नहीं चल रहा होता कि किसी तरह आपका बेटा जो है या बच्चा जो है वो HSN में या ग्रामर स्कूल में बस दाखिल हो जाए। तो ये जो इंटेंसिटी है, एक कंपेटिटिव जो एक दिखाया जाता है ना, एक कल्चर, ये कोरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। टर्किश के अंदर हम फैमिली सिस्टम्स देखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा वेस्टर्न आइडियाज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी लाइफ स्टाइल्स हमसे बहुत फ़र्क हैं। टर्की एक बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड किस्म की जगह है जहाँ पे यूरोप का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो मैं औरतों के कपड़े, उनका डिमीनर, उनका चलना फिरना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करना पाकिस्तानी औरतों से काफ़ी फ़र्क है, और यही हम उनकी ड्रामास में भी देखते हैं। लेकिन जो ओवरऑल एक चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है वो ये कि हम अपनी मज़लूम औरत को कब एम्पावर करेंगे। बाकी सारी दुनिया के ड्रामास में मज़लूम औरतें अगर 3 या 4 ऐसे रोल्स हैं जो एक ड्रामे में शुरू होते हैं, वो एंड तक मज़लूम क्यों रहते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो या तो तलाक लेके घर चली जाएगी या वो फिर बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली जाएगी, और या फिर अगर कभी आप हैप्पी कोई अगर एंड देखते भी हैं उसमें भी मतलब वो एक्नॉलेज कर लेती है कि बस यही सिस्टम है, यही कल्चर है, मुझे इसी में गुजारा करना है। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बहुत नज़र आता है, जो कॉम्प्रोमाइज़ टर्किश या कोरियन ड्रामों में इतना नज़र नहीं आता। तो हर किसी से आप ये सुनेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामे बस सब थक गए, हम वही चीज़ देख देख के वही थीम चला रहे हैं, वही रोल्स दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर हम फिर एक नया चैनल जो आ रहा है, ग्रीन चैनल, उसकी बात करेंगे। अभी तक जो उसके ट्रेलर्स हमने देखे हैं और सुना है कि वो जुलाई 10 को इंशाल्लाह लॉन्च भी हो जाएगा। तो जितने ट्रेलर्स हमने अभी तक देखे हैं उनको देखकर इसलिए हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि औरतों को हम एम्पावर्ड रोल्स में देख रहे हैं। अब इस पे सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर इस चीज़ के लिए रेडी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड औरत को एक्सेप्ट कर सके। जहाँ तक एक एम्पावरमेंट की बात होती है तो वहाँ तक तो सब ठीक है। हाँ, औरतों को एम्पावर होना चाहिए, और हाँ, औरतों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन जब आपके घर में वो औरत हो जाती है, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ या आपकी रिश्तेदार, जब स्ट्रॉन्ग होकर बाहर जाती है और दुनिया से लड़ती है और अपनी जगह बनाती है, या घर पर पैसे लेकर आती है, इनकम लेकर आती है, कंट्रीब्यूट करती है,
तो उसके ओपिनियन को आप जो है फिर वो एक गलत रंग दे देते हैं कि शायद अब ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है तो अब इसका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये कुछ हमें इश्यूज चैलेंजेस आएंगे जिसको हम एज अ सोसाइटी अब हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि औरतें भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए जंग लड़ सकती हैं, कोशिश कर सकती हैं और उसको इन दी एंड अचीव कर सकती हैं थ्रू हार्ड वर्क एंड थ्रू परसिस्टेंस। और एक चीज़ के पीछे अपने दिल और जान लगाकर अगर वो किसी चीज़ को हासिल करना चाहें तो वो कर सकती हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अब हमारे थीम्स को भी चेंज होने की ज़रूरत है और हम एक्साइटेड हैं ग्रीन चैनल के लिए और बाकी भी आई होप कि बाकी चैनल्स भी इस चीज़ को देखें और सोसाइटी के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अब ऊंचा करें और स्ट्रॉन्गर रोल्स में औरतों को दिखाएं और नैरेटिव को थोड़ा सा बदलें और जो है अपनी स्टोरी लाइंस को थोड़ा सा डिफरेंट करें। अब वही लव ट्रायंगल और वही सास बहू और वही तलाक की धमकियाँ और वही मारपीट ज़रा अब काफ़ी हो गई है। तो ये थे मेरा थोड़ा सा एनालिसिस टर्किश, कोरियन और पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में। और देखते रहें ड्रामा रिव्यूज़ विद आयशा और बड़ी जल्दी मैं इंशाल्लाह आपके लिए नए ड्रामा रिव्यूज़ लेकर आऊँगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like it, share it with your friends and I will see you next time.